बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बचे फैब्रिक से बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक बनाएंगे, बेबी फ़्रॉक बनाएंगे। हम ये शर्ट में से बचा हुआ फैब्रिक है, इससे हम बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक स्टिच करेंगे। अब ये मेरे पास फ़्रॉक का फैब्रिक है। ये फ़्रॉक के फ्रंट साइड का फैब्रिक है और बैक साइड का फैब्रिक है। इन्हें हम डबल फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ओवरलैप रखेंगे, इनकी हम 4 फ़ोल्ड कर देंगे। इसकी जो विड्थ है इस फैब्रिक की वो 20 इंच है, 20 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई में 22 इंच है, ठीक है, और लेंथ में 22 इंच है। अब इस तरह से सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो रफली फैब्रिक है उसे हम निकाल लें, इस वजह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जो शोल्डर रखना है वो 5 इंच पे रखना है और जो आर्म होल लाइन है वो 5 इंच है। तो इस तरह से फिर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल की, और इस साइड पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने चेस्ट साइज़ रखना है वो रखना है 7.5 इंच। सो इस तरह से हम 7.5 पे मार्किंग कर लेंगे, और जो हमने वेस्ट लाइन रखनी है वो रखनी है 5 इंच। 5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमने जो वेस्ट रखनी है वो रखनी 7 इंच। तो 7 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इस तरह से जो फ्रॉक की फिटिंग है उस साइड पे हम इस साइड पर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, फिटिंग की लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल को इस तरह से राउंड में ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने नेक रखना है वो 2 इंच विड्थ है और लेंथ में ये 3 इंच है, ठीक है। 2 इंच चौड़ाई और लंबाई में ये 3 इंच है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम इसे राउंड में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसका सेंटर करेंगे शोल्डर का, और यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और दामन वाली साइड पर इस तरह से 4 इंच पे हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से 4 इंच पे मार्किंग करने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब दामन के साइड से, कॉर्नर वाली साइड से हम राउंड में से ड्रॉ करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी शेप आएगी। सो अब इस तरह से हम कटिंग करेंगे इस फ्रॉक की, ठीक है। आर्म होल हमने कटिंग कर ली है। अब इस साइड से फिटिंग की हम कटिंग करेंगे। हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसे कटिंग करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रख के, स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए हम फिर से कटिंग करेंगे फिटिंग वाली साइड से, और ये दामन से भी कटिंग कर दी है। इसके बाद हम ये नेक कटिंग करेंगे कंप्लीट। इसी तरह से हम फ्रंट और साइड का जो नेक है इसे हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस फैब्रिक को कटिंग करने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट, अब हमने जो लाइन ड्रॉ की थी फ्रॉक के सेंटर में, इसे भी हम इन्हें इस तरह से कटिंग करने के बाद सेपरेट कर देंगे। जो कलियाँ जो पैनल उन्हें हम सेपरेट कर देंगे, सेंटर वाला फैब्रिक को सेपरेट कर देंगे। अब बैक साइड का ये फैब्रिक लिए सेंटर वाला है, इस और 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब ये मेरे पास फैब्रिक है, इसकी विड्थ और लेंथ बिल्कुल सेम है, 16 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई में भी ये 16 इंच है, ठीक है। बाजुओं का फैब्रिक है, डबल फैब्रिक है। इस तरह से फिर हम इसे फोल्ड करेंगे, और ये 8 फोल्ड है, ठीक है। ये 8 फोल्डिंग है इस फैब्रिक के, और इस साइड से 2 इंच पे मार्किंग करने के बाद इस तरह से हम राउंड में से ड्रॉ करेंगे, और इस साइड से हम 3 इंच के 6 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे राउंड में, और इस तरह से फिर हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसी तरह से इसे कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। कटिंग होने करने के बाद इसकी लुक इस तरह से हो जाएगी। अब हम दोबारा से फोल्ड करेंगे, और इस साइड पे 1 इंच के मार्जिन से मार्किंग करेंगे, निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद फिर हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसे अब ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव का फैब्रिक है, अब हम इसे कटिंग कर लेंगे, ठीक है। जो हमने जहाँ से हमने ड्रॉ की वहीं से हम इसे कटिंग करेंगे। सो इस तरह से हमारे जो स्लीव है वो कटिंग हो चुके हैं, और इस साइड से हम कट लगा देंगे। सेंटर वाला हिस्सा है तो इस साइड से हम छोटा सा कट्स लगा लेंगे। अब ये फैब्रिक के लिए ये लेंथ में 42 इंच है, लंबाई में काफ़ी ज़्यादा है, और इस तरह से वीट में ये 5 इंच है। 42 इंच इस फैब्रिक की वीट है। ये मैंने डबल फैब्रिक लिए, फ्रंट और बैक साइड का ये फैब्रिक है 42 इंच के मार्जिन से। अब ये मैंने अरेब में पट्टियाँ कटिंग की हैं पाइपिंग के लिए। इसकी जो वेट है 1.5 इंच है, और इन्हें इस तरह से हम सेंटर से ज्वाइन करते हुए हम इन्हें स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इन्हें ज्वाइन करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है बटन टेक के लिए। इसकी जो वेट है वो 2 इंच है, और लेंथ में ये 4 इंच है।
अब ये फ़्रॉक के सेंटर का फैब्रिक है और ये बैक साइड का फैब्रिक है जिसे हमने 3 इंच के मार्जिन से कटिंग किया था। सेंटर से बटन टेक लेंगे हम, जो हमारा बटन टेक वाला फैब्रिक था, ठीक है। ये इस फैब्रिक को लेंगे और इस तरह से इसके नीचे वाली साइड पर रखते हुए, सेंटर में रखते हुए हम इन्हें स्टिच करें। जो कट है उसके सेंटर में इस फैब्रिक को रखेंगे और इक्वल हम इसे स्टिच करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, ठीक है, 1 पाँव का मार्जिन छोड़ते हम इसे स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह से हम इस कॉर्नर से इसे दूसरी साइड पे टर्न करते हुए स्टिच कर लेंगे और ये मैं इसे बैक साइड से स्टिच कर रही हूँ। सो इस तरह से स्टिच करने के बाद फिर सेंटर से हम इसे कटिंग कर लेंगे। जो सेंटर का फैब्रिक है, स्टिचिंग वाला फैब्रिक छोटे, उसके सेंटर में जो फैब्रिक है, जहाँ तक हमने स्टिच किया वहाँ तक हम इसे स्ट्रेट इस तरह से कटिंग कर लेंगे और फिर हम इसे बैक साइड पे इस तरह से टर्न कर लेंगे। बैक साइड पे मैंने इसे टर्न कर लिया है। अब इस फैब्रिक को हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद किनारे से फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर हम इस तरह से इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल पहले स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे और इस साइड से चौकोर की तरह मोड़ते हुए, चौकोर फैब्रिक की तरह मोड़ते हुए इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो ये बटन टेक हमने स्टिच कर लिया। अब सेंटर वाला फैब्रिक लेंगे, फ्रॉक के सेंटर वाला फैब्रिक है, जो सीधी साइड का फैब्रिक है, फ्रंट साइड वाला फैब्रिक लेते हुए इनके शोल्डर को इस तरह से हम डबल स्टिच करेंगे। जब भी शोल्डर स्टिच करें तो डबल स्टिच किया करें। सो इस तरह से हम इन शोल्डर को हमने स्टिच कर लिया है। अब हम पाइपिंग वाला फैब्रिक लेंगे। सो ये मैंने अरेब में ये फैब्रिक कटिंग की है, ठीक है। इसकी जो वीथ है वो 1 इंच है। सो अब हम ये फैब्रिक लेंगे, इस तरह से हम इस नेक के राउंड के साथ इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और बटन टेक वाली साइड से इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक हम मोड़ लेंगे, टर्न करेंगे। इस तरह से फिर हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ। सो इस तरह से हम इसे कंप्लीट स्टिच कर लेंगे और बटन टेक की दूसरी साइड पे हम इस पाइपिंग को लाते हुए एक्स्ट्रा जो पाइपिंग ऐसे हम कटिंग करते हुए इस तरह से इस साइड से मोड़ते हुए इसे स्टिच कर लेंगे और फिर इसके सेंटर में हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे और इस फैब्रिक को बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। जो इस फ्रॉक के सेंटर का फैब्रिक है, नेक लाइन का, इसके बैक साइड पे इस फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसे भी हम इसी तरह से सेम स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से कंप्लीट अब हमने इसे स्टिच कर लिए। अब ये स्लीव का फैब्रिक है, ये दोनों साइड का फैब्रिक है, ठीक है। डबल फैब्रिक है स्लीव का, तो हम इस तरह से सेंटर से कटिंग करते हुए इन्हें हम सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद अब जो इस स्लीव के सीधी साइड वाला फैब्रिक है, सीधी साइड से हम इस तरह से इसे इसके किनारे जो है बाहर वाली साइड पे इन्हें हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। हम पाइपिंग वाला फैब्रिक लेंगे, 1.5 इंच के मार्जिन से इसकी वीथ है इस फैब्रिक की। ये हमने रेब में ये पट्टियाँ कटिंग की है। सो इस तरह से भी हम कंप्लीट इस स्लीव के किनारे के फैब्रिक के साथ इसे कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। स्टिच कर लिया हमने। अब इस फैब्रिक को इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद अब इस फैब्रिक की बैक साइड से अब हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ हम इसे स्टिच करेंगे ताकि इक्वल शेप में ये पाइपिंग स्टिच हो। अब कंप्लीट हमने इसी तरह से इसे डबल स्टिच कर लिया। सो इस तरह से स्टिच होने के बाद इसकी लुक इस तरह से हो जाएगी। अब हम इसे अच्छे से पानी से स्प्रे करेंगे और इसे हम प्रेस कर लेंगे ताकि जो पाइपिंग है वो बैठ जाए। अब ये हमारा जो फ्रॉक के सेंटर में फैब्रिक है, ये साइड से हम इस तरह से इस स्लीव के फैब्रिक को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। जो स्लीव के सेंटर में छोटा सा कट लगाया था, ठीक है, वो शोल्डर के सेंटर में आना चाहिए। सो बराबर आना चाहिए। सो इस तरह से फिर हमने इसे कंप्लीट स्टिच कर लिया। दूसरी साइड से भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। सो ये दोनों साइड से हमने इसे स्टिच कर लिए। अब इस साइड से हम इस तरह से इसे रखेंगे और अब हम कलियाँ लेंगे साइड वाली, ठीक है। इन्हें भी हमने स्टिच कर लिया था। सो इस तरह से भी इन्हें हम इस तरह से साइड का जो फैब्रिक है इस साइड से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट अब इसी तरह से फ्रंट साइड और बैक साइड हमने ज्वाइंट कर लिया था। सो इस तरह से फिर हम इन्हें बराबर स्टिच कर लेंगे। किनारे वाली साइड से इसी तरह से कंप्लीट हम इसे स्टिच करेंगे, ठीक है। कंप्लीट इसी तरह से हम स्टिच करने के बाद अब ये जो हमारा आर्म होल का फैब्रिक है किनारे वाली साइड से, ठीक है, इसे हम बिल्कुल ज़रा ज़रा सा मोड़ेंगे, बहुत ही हल्का सा इसे टर्न करते हुए किनारे वाली साइड से इस तरह से हम फिर इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे
और वन साइड से मैं आपको बता रही हूँ, दूसरी साइड से भी इस आर्म होल वाले फैब्रिक को इसी तरह से हम कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से अब हमने इन्हें स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद अब जो फिटिंग है फ़्रॉक की, फिटिंग वाली साइड से इस तरह से फैब्रिक को बराबर रखेंगे और इस तरह से हम इस फ्रॉक की फ़िटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से दूसरी साइड से भी हम स्टिच कर लेंगे। अब ये मेरे पास फैब्रिक है जिसकी विड्थ 42 इंच थी और इसके साथ हम स्ट्रेट फैब्रिक लेंगे। ठीक है, जो ब्लैक फैब्रिक है बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक लेंगे, रेब में कटिंग नहीं किया, और इसे हम कंप्लीट इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इस फैब्रिक को भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसे भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे पाइपिंग की तरह। इसे भी हम इसी तरह से कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। अब दूसरे फैब्रिक के किनारे के साथ भी इसी तरह से पाइपिंग को हम स्टिच कर लेंगे और वन साइड से स्टिच करने के बाद दूसरी साइड पे इस तरह से हम चूनट डाल लेंगे इस फैब्रिक की दूसरी साइड पर। सो इस तरह से चूनट डालने के बाद अब ये फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब ये दामन है, फ्रॉक का दामन वाली साइड है, फ्लेयर वाली साइड है। इस साइड से हम इस तरह से इस फैब्रिक को रखेंगे। ये फ्रंट साइड, जो फ्रॉक की फ्रंट साइड वाला फैब्रिक रखेंगे और इस तरह से जो जिस फैब्रिक हमने चूनट बनाई है इसकी हम बैक साइड रखेंगे और इस तरह से फिर हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से फ़्रॉक की बैक साइड पे भी जो फ्लेयर है उस साइड पे भी इसी तरह से हम दूसरे फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। सो स्टिच करने के बाद इस तरह से हमारा जो फ़्रॉक है वो रेडी हो चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।